हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब मेरे पीछे दोनों हाथ खड़े करके आनंद से बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा। जोर से मुस्कान, हृदय में आनंद से भरा हुआ भगवान का नाम बोले हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं ना। तो आज हमारे परम सौभाग्य हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष गेस्ट स्पीकर है। इस गेस्ट शुक्रप्रिया प्रभु जी। आप आने के लिए मैं मुझे प्रभु जी का इंट्रोडक्शन मिला तो मैंने डिजाइनर को भेजा ये स्लाइड बनाने के लिए, तो वो सारे इंट्रोडक्शन डाल भी था। उसने कहा बोलिए मैं बाकी कहाँ डालूं? तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लोग एक आभास ले लेंगे, जैसे चावल के दाने से समझ में आ जाता है कि चावल पका है नहीं पका। तो ये पके हुए चावल के दाने के समान है प्रभु जी का जो इंट्रोडक्शन है। प्रभु जी एक फिजिस्ट है, साइंटिस्ट हैं जो काफी रिसर्च लैब्स में काम कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच हैं। लेकिन इससे बड़ी जो प्रभु जी की उपलब्धि है कि प्रभु जी जो है वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं लगभग 4 साल से और भक्ति में लगभग 25 साल से ऊपर में है और अपने बहुत सारे कोचेज और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स ले जाने जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं कॉर्पोरेट्स में, फिजिस्ट और साइंटिस्ट के बीच में। तो आज मौका मिला प्रभु जी को आप सबके बीच में लाने का और एक सुंदर सा विषय उसके ऊपर बात करने का जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फेथ। तो मैंने कहा प्रभु जी ज्यादा मैथमेटिक्स मत डालेगा, फेथ डालेगा। मैथमेटिक्स कब डालेगा? तो anyhow, तो जो है हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में विश्व के प्रभु जी हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से आज इस संदर्भ को आज प्रभु जी आप सबके बीच में रखेंगे और मेरी ये आशा है, प्रार्थना है, उम्मीद है कि इस संघ के बाद आप सबकी श्रद्धा जो है वो इमारत को छूने लगेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब दिल्ली के कोने कोने से आए हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका तहे दिल से स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So Hare this is a Krishna. simple introduction I have that my name is Shubha Das. ये थोड़ा लाइन छोटा है। It's okay. Hare Krishna. So I hope I'll do the justice as Prabhuji said कि मैं उसको कर सकूं, आप लोगों का faith में कुछ बढ़ोतरी कर सकूं। I hope I try my best and I whatever मैंने जो सुना है अपने senior वैष्णवों से, गुरुजनों से और जो आचार्य ने हमें दिया उसी को present कर सकूं यथारूप आपके सामने। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑफ फेथ। तो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, यहाँ पे मैथ्स की क्लास में होने वाली है। बट हर चीज में मैथ्स लगता है, इवन नेचर में भी है। तो हम पहले फेथ के ऊपर चर्चा करेंगे सारी। लास्ट में एक इक्वेशन में ड्राइव करूंगा जो बहुत बेसिक है, इवन जो 5वीं कक्षा का मैथ होता है वैसे उतना बेसिक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फेथ, श्रद्धा, संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रद्धा, हिंदी में बोलते हैं विश्वास, सिनोनिम है। और डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए कि शास्त्रों के या धर्म के वाक्यों में स्ट्रॉन्ग विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना, और प्रूफ के माध्यम से नहीं, कन्विक्शन के माध्यम से होना है। क्योंकि फेथ उन चीजों पे किया जाता है ज्यादातर जो सेंसेस से परे होती है। फेथ शब्द ही उन चीजों के लिए बना है जो आपकी डायरेक्ट मेंटल परसेप्शन से जो परे हैं चीजें। तो और फेथ एक ऐसी चीज है, आपको हर वॉक ऑफ लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फेथ चाहिए। अगर फेथ नहीं होगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। हर चीज में लॉजिक नहीं होता, फेथ चलता है। इवन मैथ्स में भी होता है, लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू दिस, मान के चलते हैं। ऐसे ही हम कई चीजें मान के चलते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको फेथ है कि मेरी मम्मी मुझे फीड करेगी, माय मदर इज नॉट पूतना, मेरी माँ पूतना नहीं है। बच्चे को भी फेथ है कि मुझे मारेगी नहीं जहर देके। आप जब बस में बैठते हैं तो क्या उसका लाइसेंस चेक करते हैं? ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट वाले पैसा पहले लेते हैं, टिकट वहां अंदर ही काटी जाती है उठने के बाद। बस में तो फिर भी चलती, बस में टिकट कटती है, आपसे पैसा पहले लिया जाता है। बड़ी से गारंटी की 20,000 की टिकट लेने के बाद आप पहुंचोगे डेस्टिनेशन। फेथ है। और जो उड़ा रहा है वो MS 370 की तरह कहीं हमें समुद्र में डुबोएगा। मलेशियन फ्लाइट थी। तो वी हैव फेथ। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप ये यकीन करते हो, फेथ रखते हो कि उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं डाला है इसमें। आप लोग जो इधर प्रभु जी लोग हैं, आप जब नाई के जाते हैं, वहां पे शेव करता है, तो ऐसे तो करना कर सकता है ना वो, तो फेथ है कि नहीं करेगा। ऐसे हर वॉक ऑफ लाइफ में एक फेथ है। आप एक महीना अपने आप को वो करते हो, जॉब में चलाते हो, फिर फेथ है कि सैलरी आएगी। जो बिजनेसमैन है वो माल भेज देता है, फेथ है पेमेंट कर देगा, तो फेथ तो लगता है। बिना फेथ के गाड़ी नहीं चल सकती लाइफ। तो और दूसरी चीज एक, ये आपने पहले भी की होगी एक्सरसाइज, लेट्स डू इट अगेन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको दिखती हैं लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास नहीं करते। बताइए, यहाँ कोई नंबर नहीं कटेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिखती नहीं नहीं है, है बट मैंने कहा जो दिखाई देती फिर भी यकीन नहीं करता। जमीन सीधी दिखती है लेकिन है गोल, धरती गोल है, हाँ। दिखती सीधी है तो विश्वास नहीं करते। सीधी है। प्योर, वेरी गुड। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, जो आता बोलो। अगर आप इस बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाएं तो सामने पहले तो आपको ब्लैक सी दिखेगा, बट जब सनसेट देखेंगे वेस्ट में तो क्या दिखता है? किसी बिल्डिंग के पीछे चला गया। या अगर आप ओशन पे देखें तो ओशन ऐसा होता है, लेकिन आप यकीन नहीं करते ना। गर्मी में जब आप डेजर्ट में गाड़ी चलाते हैं, वैसे सड़क पे दिखता पानी है, तो बिल्कुल आपको पता है। जब आप कोई कनकेव या कन्वेक्स मिरर में अपनी शक्ल देखते हो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, तो आप मान लेते हो कि मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं? नहीं मानते ना, दिखाई दे रही फिर भी नहीं मानते। जब बीकर में रॉड डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, टूटी हुई दिखती है तो नहीं मानते हैं। अगर आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाओ तो रेलवे ट्रैक ऐसे दिखते हैं। अगर वो रियलिटी में मिल जाए ना, फिर आप अपने रिश्तेदारों को मिल नहीं पाएंगे। लेकिन हम वो मिल नहीं रहे, दिखने में ऐसा लग रहा है कन्वर्जिंग, बट ऐसा नहीं होता, अब उल्टा लेते हैं। ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती फिर भी एक उन्होंने ऑक्सीजन बोला, मैं उसको डालूंगा एयर में सारी गैसेज आ गई, नॉट टू बी पर्टिकुलर। प्यार, 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 प्रेम, हाँ, फीलिंग्स, ओके। और माता जी की तरफ से भी वहां तक क्यों जाना, नीचे रहते डे टू डे लाइफ में। मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देते
फिर भी हम मानते हैं बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। स्पिरिचुअल आंसर देने की कोशिश ना करें, नॉर्मल आंसर दें। जैसे आपके दादा परदादा देखे आपने, परदादा जी, लकड़ दादा, परदादा नहीं देखे ना, पर है ना कि थे, यकीन है। हम सबको ये है कि मेरे पास दिमाग है, पर खुद का देखा कभी नहीं देखा, फिर भी मानते हैं। तो कुछ चीजें दिखाई नहीं देती फिर भी हम मानते हैं, कुछ चीजें दिखाई देती तब भी हम डिनाई कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो चीजें बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड होती हैं, जो इस रल्म से परे हैं, वो हमारी सेंसेस से परे होती हैं। क्योंकि हम जो भी ज्ञान लेते हैं, ज्ञान इंद्रियों से लेते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों से लेते हैं, जो वो हमारी परसेप्शन से परे होती है, तो उस चीज में क्या लगता है? फेथ। पहला फेथ क्या लगता है? इसको मान लेते हैं कि भगवान है, एंड देन व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस, तो फिर आपको दर्शन भी होते हैं। जैसे मैथ्स में करते हैं ना, x की वैल्यू लेके चलते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लगता है। आप में से कितने लोगों का फेथ है भगवान में? कितने लोगों का फेथ है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं? वेरी गुड। लेकिन कई बार हम एक चीज पर गड़बड़ कर जाते हैं। भगवान पे ये फेथ तो होता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की इंटेलिजेंस पे डाउट कर जाते हैं। क्योंकि कई बार जब प्रार्थना करते हैं, भगवान के आगे खड़े होकर आइडिया दे देते हैं, वहां जी कैसा काम कर देना, एक्चुअली ना मेरी पेमेंट फंसी हुई है, वहां से ना ये वाला ऐसा वाला घुमा देना, वहां से ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ये वाला काम ऐसे ऐसे करवा देना। दैट मींस यू डोंट हैव फुल फेथ कि भगवान को आइडिया दे रहे हैं, ही हैज मे बी 1000 मोर सॉल्यूशंस टू डू दैट, सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये फेथ भी है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमें इसको बढ़ाना है, हमें फेथ को आगे बढ़ाना है। ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन उससे बेटर क्या है, उससे ऊपर क्या होना चाहिए कि जो भगवान के विषय में ज्ञान हमें मिल रहा है, जो भगवद गीता में पढ़ रहे हैं, भागवत में पढ़ रहे हैं, उस पर श्रद्धा होना कि ये एब्सोल्युटली राइट है। कई बार आप लोगों को देखा होगा, लोग कहते भगवान है, हम मानते हैं भगवान है, लेकिन भगवद गीता शायद ऐसे किसी ने बोल दी है, इसमें नहीं हम मानते, शास्त्रों को हम नहीं मानते। नॉलेज होना एक चीज है, वेरी गुड, बट उस नॉलेज पे फेथ होना, दैट इज द एसेंस। वो होना बहुत जरूरी है। जो भगवद गीता में लिखा है वो सर्वोपरि है। तो इसलिए अगर ये फेथ लेके चलेंगे, बेसिक फेथ, देन इंक्रीज होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, चलो एक बात करते हैं, रैंडम जो आपके दिमाग में आता है, फर्स्ट थिंग अपनी प्रॉब्लम बताओ लाइफ की, फटाफट जो आता है। ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग आपकी, बिजनेस, आपकी, money, laziness, stress level, स्ट्रेस लेवल, stress, इसकी health, बच्चे की टेंशन, और इधर कोई प्रॉब्लम ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लेजी, हाँ? लेजी, लेजी, एंजाइटी, एंजाइटी, इंक्रीज बिजनेस, बिजनेस बढ़ाना है, और वो तो मोटिवेशन हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई। बिजनेस प्रॉब्लम्स, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ज्यादातर कॉमन ही बोल सकते हैं, बिजनेस या एंजाइटी, स्ट्रेस। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। जैसे एक बार 3 दोस्त बैठे होते हैं, कहते हैं लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी भयानक प्रॉब्लम है। कहते हैं, चलो बता भाई क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। पहला कहता देख भाई मैं ना, मेरा पेट अपसेट रहता है, मेरा पेट साफ ही तीसरे चौथे दिन होता है, बड़ी समस्या है, बड़ी भारी कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा कहता तेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मेरा हफ्ते बाद पेट साफ होता है। तीसरा कहता तुम दोनों की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मेरी बड़ी ध्यान है। कहते क्या? कहता मेरा पेट सुबह 6 बजे साफ हो जाता है रोज। कहते ये प्रॉब्लम कैसे हुई? तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी नींद 7 बजे होती है। लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम का जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है वो है 4, जो आपने पढ़ी होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा तो जाओ, थोड़ा सा तो बता दो। जन्म मृत्यु, ये 4 रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ की। जन्म मृत्यु, जरा व्याधि मींस बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, बॉड, BOD। अब फेथ 2 तरह का होता है, फेथ 2 तरह का होता है, एक होता है ब्लाइंड फेथ और एक होता है रीजनेबल फेथ। ब्लाइंड फेथ हमें नहीं करना, अंधविश्वास वो बिल्कुल नहीं करना। जैसे आप ही से पूछता हूँ, आप समोसा खाते हैं? समोसा खाते हैं आप? कौन सी चटनी के साथ? चीटी, कौन, लाल वाली हरी वाली? लाल, हरी खाया करो, कृपा नहीं फंसी। केवल पापा की जय। तो ये अंधविश्वास है। अगर चटनी खाने से भगवान की कृपा मिलती या समोसे खाने से मिलती तो हलवाई तो शुद्ध भक्त होने चाहिए। या आप माता जी कौन सा पर्स रखती हैं, काला वाला, वो देखो वहां कृपा फंसी हुई है, आपने ब्लैक रखा है, ब्राउन करो उसको। तो दिस इज बोगस, दिस इज कॉल्ड अंधविश्वास। या फिर आपने देखा होगा वो स्टेज पे आता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा चल के आता है, तो उसके हाथ से हाथ रखते तो होता है, वो ठीक हो जाता है। भाई वो डॉक्टर जिसने 10 साल करा दिए हमने पढ़ाई ये अगर ऐसे होने लग जाए तो क्या ही बात है। आजकल YouTube पे नया ऐड आ रहा है, उसमें वो घड़ी के बारे में ऐसे बोलते हैं कि आपकी घड़ी में बहुत ही बड़ी साइंस है, आप ऐसी घड़ी पहनो, रेक्टेंगल मत पहनो, गोल में। कुछ भी हर चल रहा है। चीज के बारे में, हर चीज के बारे में। तो उन चीजों में नहीं फंसना हमें, ठीक है ना। अरे लोगों ने तो इंटरप्रिटेशन बना रखी भगवत गीता की। आप अगर पंजाब में जाओ ना, मुझे यहाँ का नहीं पता, पंजाब में मैं जब नया नया भक्त बना, पहले मैं नासिक था, कोई इन्फॉर्मेशन, और जब मैं नया नया भक्त बना तो घर वाले बड़े खुश, फोन मार रहे हैं जी, तो चेंज हो गया, कमाल हो गई है वो। तो मेरी ताई जी एक बार मुझे ले गई, वो मंगलवार का सत्संग नहीं होता है ओल्ड लेडीज का, वहाँ ले गई। तो टिपिकल ढोलकी पे चम्मच मार के, और उनके पास एक भजन बुक थी, उस भजन बुक पे लिखा, भजन लिखे, ऊपर मूवी का नाम, गाने का नाम था, इस गाने की ट्यून पे इसको गाना है। तो वो सब कर रही थी, और फिर एंड में क्या किया, लास्ट में क्या हुआ, चाय आई, ठीक है, और चाय रख दी, वो भी तुलसी डाल के भगवान के आगे, और फिर वो लेडीज गा रही है चम्मच मार के, चादा भोग लगाया और उस पे फिर लॉजिक क्या दे रही है वो, भगवान भगवत गीता में कहा है, मैं कहाँ लिखा है कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में सर्वस्य चाह, वो कहते चाह चाहिए, मुझे चाय चाहिए, सन्निविष्टो जो श्लोक में बनी हो। लोग कुछ भी निकालते हैं इंटरप्रिटेशन, स्टोव पे बनी वाली चाय, वो दूसरी ऐसी होती चाय बनी, सन्निविष्टो स्टोव। कुछ भी लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालते जो उनको करना होता है। तो इस तरह का फेथ हमें नहीं करना, तो विश्वास नहीं करना, ठीक है ना। अभी तक आपने जो भी यहाँ अटेंड किया, जो करते हो, कुछ सेंस तो बनी ना उसकी, तभी आप यहाँ बैठे हो ना। जैसे आप दूसरी सिटी में गए, नए नए वहां पे आप, तो आपको कोई दांत में दर्द हो गया, जैसे मेरे आजकल चल रहा है, इसलिए दांत ज्यादा है, तो आपने अपने किसी को पूछा कि यहाँ कोई अच्छा डेंटिस्ट है, तो आपने कहा फलाने फलाने के पास चले जाओ, अच्छा डेंटिस्ट हो। तो पहले आपने उसके ऊपर एज्यूम किया, फेथ किया कि हाँ जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा। फिर आप जब वहां गए तो पहले जब डॉक्टर का नाम देखा, उसके नीचे 5-6 डिग्रियां बड़ी बड़ी, अच्छा लग रहा है डॉक्टर। फिर जब अंदर गए तो अंदर 20-25 लोग बैठे वेटिंग में, डॉक्टर अच्छे हुए तभी इतने लोग यहाँ बैठे हैं। फिर डॉक्टर ने, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप कहते हो डॉक्टर साहब मेरे ना ऊपर वाले दांत में ना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो अब डॉक्टर अगर ये करे कि आपके नीचे वाला दांत निकाल दे, डॉक्टर साहब नीचे वाला क्यों निकाल दिया? ऐसा था कि जो कीड़ा था ना, वो नीचे वाले दांत पे बैठ के ऊपर वाला दांत खा रहा था, हम उसकी सीट ही निकाल दी। तो कहते बेवकूफ डॉक्टर है। लेकिन अगर वो आपको आजकल एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर, ये देखिए एक्सरे दिखा के जो भी है, तो एवरीथिंग विल मेक सेंस, इट्स अ सेंसिबल, राइट। और सेंसिबल फेथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक पहला ये क्या होता है, इट मेक्स सेंस। जो रीजनेबल फेथ होता है, सॉरी रीजनेबल फेथ, फर्स्ट थिंग इट मेक्स सेंस, कि आप गए, आपके जो फ्रेंड की स्टेटमेंट ने सेंस बनाया, उसकी डिग्री देख के, उसकी ऑडियंस देख के, प्लस द वे ही डायग्नोस, इट मेक्स सेंस, तो आपका फेथ आता है। और उसके बाद फिर आपको दवाई देता है कि ये 4 दिन खाओ, ठीक हो जाओगे। और 4 दिन खाने के बाद जब ठीक हो जाते हो तो आप वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ जो कह रहा था ठीक था। तो जो रीजनेबल फेथ होता है, उसकी 2 चीजें होती हैं, इट मेक्स सेंस
एंड इज वेरीफाइबल। तो हमें रीजनेबल फेथ को फॉलो करना है, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, अंधविश्वास के चक्कर में रीजनेबल फेथ भी चला जाता है। इसमें रिवाइज वगैरह हुआ ना, जैसे डिस्कवर योरसेल्फ या बेसिक जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, तो उसमें एक सेंस तो बनती है ना, जैसे हम कॉमन सेंस ही लेते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी योर सोल, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है समझने की? हमें इतना तो सेंस हो ही जाता है कि मैं शरीर में कुछ अलग तो हूं। अब मैं उस सेशन में नहीं जा रहा हूं, बट तो रीजनेबल फेथ हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स विद सेंसिबल, इट मेक्स सेंस एंड इज वेरीफाइबल। तो हमें वो वाला फॉलो करना है। लेकिन जो शास्त्रों में फेथ की डेफिनेशन दी गई है, वो क्या दी गई है, किस लेवल पे पहुंचना है, वो है श्रद्धा शब्द विश्वास कइला सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कइला सर्व कर्म कृत है। कि अगर ये विश्वास होना, दृढ़ विश्वास कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा मेरे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। थोड़ी कौन सी बात कर रहे हो, बिजनेस छोड़ के यहां बैठ जाते हैं, लेकिन 100% फेथ है। अभी हमारा फेथ कहां है? यहां पे 1-2%, 3% पे। लेकिन जब 100% पे पहुंच जाएगा ना, फिर ये स्टेज अपने आप ही आ जाएगी, फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप ही वो अंदर से आएगा। लेकिन उस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए देखिए, भक्ति इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ फेथ। स्टॉक मार्केट में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, वहां से रिटर्न आता है, म्यूचुअल फंड में लगाते हो पैसा, रिटर्न आता है। भक्ति में क्या लगाया जाता है? फेथ। स्टार्टिंग में किसी ने बोला प्रभु जी 2 माला जप करो, मेरी बात मानो, एक बार मानो, 2-3 माला जप करो, अच्छा लगेगा आपको, शांति मिलेगी। आपने वो फेथ को इन्वेस्ट किया, रिस्क भी लिया, पता नहीं यार गलत तो नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन आपने रिस्क लेके थोड़ा सा फेथ, चलो रिस्क भी नहीं था, चलो कोई नहीं, आधा घंटा दे देंगे, क्या बड़ी बात है। आपने इन्वेस्टमेंट करी, रिटर्न क्या मिला? सही बात है। फिर आपने थोड़ा और किया, फिर रिटर्न और आया, फिर और किया और रिटर्न आया। तो भक्ति यही है कि आगो श्रद्धा से हम आते हैं, बेसिक श्रद्धा लेके आते हैं, अल्टीमेटली कहां पहुंचना है? 100% श्रद्धा में पहुंचना है। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है? 100% नहीं है। हाउ डू वी गेट इट? क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जब हमारी श्रद्धा कोमल होती है ना, थोड़ी मतलब बेसिक श्रद्धा होती है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से सिस्टम मिल जाता है हमारा पूरा। कैसे जाती है? जैसे एक बार एक व्यक्ति बीमार होता है, बूढ़ा व्यक्ति बड़ा बीमार होता है, तो उसका बेटा साथ वाले कमरे में पूजा कर रहा होता है मंदिर में, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को पिताजी का दर्द देखा नहीं जाता, आप एक काम करो, मुझे उठा लो, मेरी उम्र पिताजी को दे दो और मुझे उठा लो। तो पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं कि ऐसा श्रवण पुत्र पैदा हो गया मेरे घर में। अब जब वो पूजा पाठ कर रहा होता है, इतनी देर में घर में कुत्ता घुसा, कुत्ता किचन में जाता खाने के लिए, कुछ वहां तेल की कढ़ाई होती है, ठंडा ही होता है तेल, अब वो ले रहा होता पंखे, कुछ तेल उसके ऊपर गिर जाता है कुत्ते के ऊपर, कुत्ता बौखला जाता है, वो किचन में तो भागता है, उसके ऊपर आटा दाल चावल कहीं कुछ गिर जाता है, अब वो कुत्ते का कुछ और ही बन जाता है, वो कुत्ता उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां वो प्रार्थना कर रहा होता है। तो उसको देख के लगता है कि यमराज सच्ची दुनिया में, कहता मैं तो ठीक हूँ, पिताजी साथ वाले कमरे में। तो कहने का मतलब है कि अभी हमारी श्रद्धा बहुत कॉमन है, कोई भी हमारे लाइफ में कुछ भी टेंशन आती है, सबसे पहले अगर हम कुछ सेक्रीफाइस करते हैं वो भक्ति को करते हैं। अपनी माला को साइड पे कर देते हैं, भक्तों के संग को साइड, उसी को साइड पे करते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व करूं प्रॉब्लम को, फिर मैं करूंगा भक्ति। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल सॉल्यूशन तो ये है, इसको नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। मेरी ये स्ट्रेस ठीक हो जाए, फिर प्रभु जी मैं माला अच्छे से करूंगी, और स्ट्रेस का इलाज ही एंटी है। तो इसलिए अब आप देखिए क्यों नहीं बढ़ पाता, इस पे हम कुछ कथा लेते हैं भागवतम में से। तो कृष्णा बुक अगर आपने पढ़ी हो भागवतम में, तो एक बार कृष्ण बलराम और उनके मित्र खेल रहे होते हैं जंगल में, खेलते खेलते छोटे बच्चे हैं, भूख लग जाती है सबको, तो कृष्ण के फ्रेंड्स कहते हैं कृष्णा अब ये हंगरी, भूख लगी है, क्या करें? कोई पेड़ भी नहीं आसपास दिख रहा जहाँ फ्रूट तोड़ ले। तो वहां कहते हैं कि पास में ना कुछ ब्राह्मण है, वो बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और उनसे मांग के लाओ। तो ये जब सब फ्रेंड्स जाते हैं, कृष्ण बलराम बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे, ये सारे बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, और ब्राह्मण वहां पे बड़ा बड़ा यज्ञ चल रहा होता है, मंत्र पढ़ के चल रहा होता है। और ये आके क्या बोलते हैं बच्चे कि ऐसे कृष्ण बलराम है पास में, सबको भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को। वो देखते तक नहीं है, वो देखते तक नहीं है बच्चों को,
ये बच्चे निराश होकर वापस आ जाते हैं, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं हमें। वहां ने कहा कोई बात नहीं, beggars cannot be choosers। अब एक काम करो, अब उनके पास मत जाओ, पीछे जो उनकी कुटियां हैं और उनपे जहाँ उनकी वाइफ्स हैं, ब्राह्मणों की जो पत्नियां उनके पास जाओ, वहां मांगो जाए। तो बच्चे फिर चले गए, और जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, जैसे उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम पास में ही है और उनको भूख लगी हुई है, तो जो उनको दिखा, घर में जो था, कुक्ड अनकुक्ड जो भी दिखा, they packed everything and they rushed। और रास्ते में इन्होंने रोक लिया पतियों ने। उन्होंने कहा, उस समय में, ये आज से 5000 साल पुरानी बात है, वहां ऐसे नहीं होता था सिस्टम की पति के आज्ञा के बिना पत्नी चल रही, कहीं भी चली गई, पता ही नहीं पति को कहाँ गई। तो वहां कुछ अलग मोरालिटी, उस समय मोरालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई होते थे। कहते कहाँ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हैं, हमारी आज्ञा के बिना जाओगे तो वापस मत आना। कहते वी डोंट केयर, कृष्ण बलराम आए हैं, वी डोंट केयर, हम तो जाएंगे, चलिए वापस मत आना, नहीं आएंगे। तो वहां पे उन्होंने कृष्ण बलराम को खूब खिलाया, सब बच्चों को खिलाया, कुछ देखती रही, क्योंकि उस समय ऐसे उन्होंने सुना था कि ऐसे करके कृष्ण बलराम है। कोई तो 2 बच्चे हैं, बहुत दिव्य बालक हैं, लेकिन देखा कभी नहीं था, क्योंकि ना भगवान का कोई इंस्टाग्राम आईडी था, ना फेसबुक था कि रोज फोटो डाल रहे हैं, टुडे आपके लगासुर, टुडे विद दिस। ऐसा तो नहीं था कि रोज की स्टोरी पोस्ट हो रहे हैं कि आज इसको मारा, आज बकासुर को मारा, बकासुर के ऊपर खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, नहीं। तो उन्होंने सुना था, पहली बार जब देखा, they were so happy, they are blessed। भगवान ने कहा, अब आप वापस आओ, you should go home। आपके छोटे बच्चे भी हैं, पति भी हैं, कहते हम तो घर तोड़ के आएंगे, वो हमें वापस नहीं लेंगे। भगवान ने कहा, डजंट, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, आप जाओ वापस, they will take you back। तो जब ये वापस आई, तो ये जो जितने ब्राह्मण बैठे थे, सब लोग पछतावा कर रहे हैं, आवाज, कहते हैं कितने बड़े बेवकूफ हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। कि जो भोक्ता है, जो स्वयं भोक्ता जिस यज्ञ का, जो हमारे द्वार पे आया, हम तब भी यज्ञ करते रह गए, उनकी सेवा नहीं करी। जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो स्वयं जब मांगने आया सेवा, हम कुछ नहीं कर पाया, धिक्कार है हम पे, अपने आप को कोसने लग गए, माफिया मांगी अपनी वाइफ से। और फिर एक ने कहा, चलते हैं, पास भी होंगे, जाके सॉरी बोल के आते हैं, अपनी मिस्टेक को ठीक करके आते हैं। चलने लगे, यस यस, सब चलते हैं, सब चलते हैं। फिर एक ने बोल दिया, अगर कंस को पता लग गया तो, अगर कंस को पता लग गया, हमारा कमानी बंद हो जाएगा, तो रहना तो कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। They all came back। अब एक और स्टोरी सुनाता हूँ, कंक्लूजन उसके बाद होगा। What I want to say, अगासुर, पता ना आपको अगासुर, वो अजगर बन के आया था, बड़ा सांप के रूप में था। अगासुर, पूतना और बकासुर, ये तीनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन, तीनों को भगवान ने मारा। तो अगासुर जब आया, तो अगासुर ऐसे मुंह खोल के बैठ गया और अपनी जीवा को बाहर निकाल दिया, रेड कारपेट निकाला। आप रेड कारपेट चाहते ना, वीआईपीज़ के लिए, तो ऐसे रेड कारपेट लगा दिया उसने, और उसके मुंह से हवा आ रही थी गंदी सी ऐसे। तो जो अब क्या हुआ कि जो कृष्ण बलराम के मित्र थे, देख रहे हैं, कहते कल तो यहाँ गुफा नहीं थी कोई, ये कहाँ से प्रकट होगी अचानक से, पहले तो नहीं थी यहाँ पे। तो एक कह रहा है कि गुफा सी लग रही है, कुछ अजीब सी हवा भी आ रही है, तो डाउट हो रहा है उनको। एक कह रहा है कि राक्षस सा लग रहा है, लेकिन उनका देखो स्टेटमेंट, देखो टेंशन नहीं लेने का, कृष्ण है, कोई बात नहीं, चलो। अब ऊपर देवी देवता, स्पेशली इंद्र एंड पार्टी, अब ऊपर से देख रहे हैं सारा सीन, लाइट टेलीकास्ट हो रहा, नीचे देख रहे हैं। अब इनके बीपी ऊपर नीचे हो रहे हैं, पल्पिटेशन हो रही। क्यों? कहते हैं अगर ये सारे फ्रेंड अगर चले गए अगासुर के मुंह में, तो डेफिनेटली कृष्ण भी जाएंगे उसके पीछे, फिर अगासुर मार देगा उसको, कृष्ण को मार देगा, मारने के बाद कहाँ आएगा, स्वर्ग में ही आएगा, सीधा ब्रह्म मार देगा। ये वो देवी देवता हैं जिन्होंने अमृत पी रखा है, they have drank अमृत, पर डरे हुए हैं। और वो बच्चे, कृष्ण है, कोई टेंशन नहीं, कोई अमृत नहीं पी रहा, कृष्ण killed a person, right? What I'm trying to make the point here is, इन बच्चों का फेथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्यों? और
पत्नियों का फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था, ब्राह्मणों का नहीं था और देवी देवता का नहीं था। पता कॉमन फैक्टर क्या था? फियर, डर। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कंसा एंड द फियर ऑफ अगासुर। और फियर ऑफ मतलब अगासुर नहीं बोलूंगा, लूजिंग देयर पोजेशन, कि हमारी संपत्ति चली जाएगी, राजपाट चला जाएगा, स्वर्ग की गद्दी चली जाएगी, सब कुछ ऐश आराम चला जाएगा। उस चीज का भय किसके रास्ते में आ रहा है? फेथ के बीच में आ रहा है। फियर इज योर फेथ एनिमी। तो इससे एक इक्वेशन आप ड्राइव कर सकते हैं, फेथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फियर। But how to overcome fear? एक स्टोरी मुझे और याद आ गई कि एक बार कृष्ण बलराम सब एक बच्चे जंगल में होते हैं तो आग लग जाती है वहां पे, फॉरेस्ट फायर। तो चारों तरफ से फॉरेस्ट फायर आ रही होती है। तो अब ये देखो, ये अभी मतलब पूरी अगर आप पास टाइम पढ़े तो कृष्ण बलराम के मित्रों ने किसी राक्षस को नहीं मारा। बलराम के टू बाकी कृष्ण ने मारे। और कोई प्रॉब्लम होती थी, कृष्णा सेव अस। और अभी भी जब जंगल की आग दिख रही है तो बोले कृष्णा क्या करें, आग लग गई। तो वहां पता क्या करते हैं? क्लोज योर आईज एंड लाई डाउन, लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। अगर आग लग जाए और आपका कोई मित्र ऐसे बोले कि आंखें बंद कर लो, क्या बोलोगे आप? ये क्या है, भाई पागल हो गया तो इधर भाग निकल। लेकिन व्हाट दे डिड, दे सिंपली क्लोज देयर आईज। भगवान ने क्या किया? सारी आग पी ली। तो जब उठे तो कोई ऐसे था, बड़े खुश हो गए। क्वेश्चन थोड़ा मैं बता, आप कोई दिमाग में ये भी आ रहा होगा, आंखें बंद कराने की जरूरत होती है, ऐसे नहीं लगता है? आग ही पीनी थी ना। भाव देखिए, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा। इससे पहले एक चीज हुई थी, जब वहां छोटे थे हमारे मिट्टी खाई थी। जब मिट्टी खाई थी तो बलराम एंड पार्टी ने शिकायत लगा दी थी कि इसने मिट्टी खाई है। और तब कहते मेरी क्लास लग गई थी, मैया ने मेरी क्लास लगा दी थी। और अगर इन्होंने घर जाके ये बोल दिया मैंने आग पी है, फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए बोला आंखें बंद कर लो। बट देयर फेथ इज सो स्ट्रांग, वहां ने बोला आंखें बंद कर लो। नो सेकंड क्वेश्चन आस्क। इसे कहते हैं 100% faith. Eventually we should all have to reach that stage. और होना चाहिए भगवान, मतलब कि कल को हम बोले हैं भगवान आ जाए, वो चीज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें फियर की बात करें तो किस तरह के फियर है हमारी लाइफ में? किस तरह के फियर है? जैसे कि Fear of not getting something or losing something. losing something, not getting something, or Fear of death. fear of death is the biggest. लेकिन fear of death का एक बताऊं मैं आपको सबसे बड़ी बात, fear of death है लेकिन ये हमेशा दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि हमें यही लगता है कि मैं तो मरना कभी नहीं मरूंगा। fear of stage हमेशा रहता है। जब कोई बोल देना यहाँ खड़े हुए कोई बोलो 5 मिनट फेथ के ऊपर तो हालत खराब हो जाएगी। और भी है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का भय तो सबको होता है। अभी अगर मैं बोलूँ अपना हाथ दिखाओ, फ्यूचर का भय, बीमारी ना हो जाए, मृत्यु का भय, बच्चों को लेकर उनके फ्यूचर का भय, बच्चों को कुछ ना हो जाए, फैमिली को लेकर, अपने पोजेशन को लेकर, पैसों को लेकर, जॉब को लेकर, कई चीजों का भय है। ये ना छूट जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि संपत्ति ना ले जाए, वो आईटी की रेड ना डाल दे, ये ना हो जाए, बच्चा गलत ट्रैक में ना चला जाए। ऐसे करके बहुत सारे फियर है हमारी लाइफ में, है ना? तो और डेथ का भय सबसे बड़ा क्यों आ गया? डेथ को अल्टीमेट क्यों कहा गया ऐसे? व्हाट्स योर नेम? विशाल। लेट्स से आपके 50 रुपए गुम गए, आपको कितना दुख होगा? मैं भी कुछ नहीं है, 500 रुपए, थोड़ा सा 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख गुम हो गए आपके। बहुत आपका एक फ्रेंड, राइट, इमेजिन कर रहे हैं सच्ची में 2 फ्रेंड एक साथ चले, 3 फ्रेंड चले, कितना दुख होगा? बहुत ज्यादा। तो डेथ मीन्स either you lose them or they lose you in one shot.
मीन्स डेथ का मतलब क्या है कि एक ही बार में योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर पैसा सब गॉन। आप उनके लिए चले गए, आप उनके लिए चले गए। जैसे डेथ फियर इज द हाईएस्ट, उसका पेन भी सबसे ज्यादा उसी को होता है। कहा गया शास्त्रों में कि जब मृत्यु होती है तो उसको कितना पेन होता है? जब कितने बिच्छू काटते हैं? 10,000 10,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे, किसको बिच्छू ने काटा है? Yeah, हाँ, किसी को एक्सपीरियंस हो, मेरे को काटा था, मुझे अभी तक पता है कितनी पेन होती है। वो अब मल्टीप्लाई में 10,000 करोगे तो, पर क्यों होता है कष्ट? सोल ही तो बाहर निकली, कष्ट क्यों भाई? सोल ही निकली बाहर तो कष्ट क्यों? मान लीजिए विशाल जी ने बहुत अच्छा घर बनाया, 4 BHK बढ़िया घर बनाया, इन्होंने हमें घर पे बुलाया और मैंने धक्के मार के घर से निकाल दिया, दुख होगा ना? मैंने इसका सारा कुछ छीन लिया और उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार से क्या होता है, जब मैं ये सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, जब एक झटके में आपको निकाला जाता है, खींचा जाता है और आपका सब कुछ छूट जाता है, when you see that everything you losing, that's what's painful। इसलिए वो पेन को के वॉल्यूम को कंपेयर किया गया 10,000 स्कॉर्पियोस के साथ। डर तो नहीं कर रहा? सॉरी, वापस आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अल्टीमेटली अटैचमेंट्स ब्रिंग फियर, इन चीजों से हमारी अटैचमेंट होती ना, शक्ति होती है, उससे आता है। तो इस प्रकार से हमारी जो मटीरियल अटैचमेंट जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा फेथ कम होगा, उतना ज्यादा फियर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली उसको लूज करने उतना ही डर होगा ना कि चली ना जाए कुछ, चली ना जाए कुछ। मान लो अपने किडनी बेच के iPhone 15 लिया है, उतना ही ज्यादा डर होगा ना कि हो गया iPhone को तो क्या होगा मेरा, एक तो मैं लोन दे रहा हूँ, EMI भर रहा हूँ। तो जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा फियर होगा। और अब आता है अटैचमेंट कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि जीव गोस्वामी, नाम सुना होगा, षड गोस्वामी में से एक है जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कहते हैं कि मटीरियल अटैचमेंट अगर कम करनी है तो कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाओ। आपको अलग से मटीरियल अटैचमेंट पे काम नहीं करना पड़ेगा, यू सिंपली वर्क ऑन अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा, बाकी अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कृष्ण से अटैचमेंट कैसे बढ़ाएं, जो आपका क्वेश्चन था फेथ को कैसे बढ़ाएं, वहां तक कैसे पहुंचे। तो जैसे मान लो आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो और यू सिटिंग नेक्स्ट टू मिस्टर टाटा, और आपको नहीं पता मिस्टर टाटा है, आपको लग रहा है नॉर्मल को बैठा है कोई बात। लेकिन जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, पहले तो सुनोगे मिस्टर टाटा, वो टाटा, अच्छा ये करता है, ये भी करता है, इसने इतनी चैरिटी यहाँ दी, इसने ये किया, इसने उनके लिए ये किया, उसके लिए ये किया। जितना आप उसकी ग्लोरिफिकेशन सुनोगे उतना ज्यादा आपका रिस्पेक्ट और एक इंक्लिनेशन उसकी तरफ बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, राइट? और भगवान के प्रति अट्रैक्शन क्यों नहीं है, अटैचमेंट, क्योंकि भगवान के बारे में पता ही नहीं है, वी डोंट नो हु इज गॉड। तो इसलिए भगवान के विषय में सुनना है। क्या सुनना है भगवान के बारे में? फ्रॉम कृष्णा, वी हैव टू हियर फ्रॉम कृष्णा एंड अबाउट कृष्णा। फ्रॉम कृष्णा मतलब भगवद गीता, अबाउट कृष्णा भागवतम, क्योंकि उसमें भगवान के पूरे कैरेक्टर का वर्णन है, भगवान की क्वालिटीज, भगवान की फॉर्म, भगवान की लीलाएं, भगवान की नाम के बारे में, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ सोचते क्या है, करते क्या है सारा दिन, उनके बारे में पूरा आपको। जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम पे क्या फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी की रूटीन, ब्लॉग देख रहे होते हैं, वो सुबह उठ कर ब्रश कर रहा होता है, वो देख रहे होते हैं कि वो ब्रश कर रहा है, यहाँ जा रहा है, तो उससे क्या मिलेगा आपको? बट इफ यू वांट टू नो किसी के प्रति अटैचमेंट कैसे आएगी, जब उसके बारे में पता लगेगा, उसके बारे में पता लगेगा। उसके लिए राइट एसोसिएशन होनी चाहिए, श्रवण होना चाहिए, राइट एसोसिएशन। संग बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर आप शराबियों के साथ बैठोगे आप अपने आप शराबी बन जाओगे, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, अपने आप ही बन जाओगे। तो उसी प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल अटैचमेंट लीड्स टू एसोसिएशन एंड एसोसिएशन
sorry, attachment finds the association and association leads to attachment. इसको मैं समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है और अब आप दूसरे शहर में गए या दूसरी जॉब में गए एंड यू डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट, तो वहां जाके बिकॉज आपकी अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ इतनी ज्यादा, तो वहां जाके आप कुछ और ऐसे लोग ढूंढ लोगे जो क्रिकेट फैन है. तो अटैचमेंट लीड्स टू एसोसिएशन एंड एसोसिएशन हेल्प्स यू फाइंड एसोसिएशन लीड्स टू अटैचमेंट. कैसे कि सपोज अगर आप मान लो यूरोप चले गए या साउथ अमेरिका चले गए, वहां क्रिकेट कोई नहीं जानता, क्रिकेट का सीन नहीं जानता कोई, वहां क्या चलता है फुटबॉल. तो वहां पे जब उनके संग में रहोगे आप, जो सारे फुटबॉल सारा दिन फुटबॉल 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 हो रहा है, तो आपके अंदर भी फुटबॉल को लेकर अटैचमेंट आ जाएगी. उसी प्रकार से जब हम मंदिर में आते हैं तो भक्तों के संग में आके हमें क्या मिलता है, किससे अटैचमेंट मिलती है? नेचुरली, बिकॉज उदाहरण यही तो बात करते हैं. इसे संग बहुत जरूरी है, भगवान के बारे में श्रवण करना और कीर्तनम, ग्लोरिफिकेशन. ग्लोरिफिकेशन मीन्स भगवान के बारे में बोलना, जब नहीं पता है तो एटलीस्ट चैंटिंग करना. अभी अगर आप विचार में नहीं हो तो भगवान के नाम का जप करना, भक्तों के संग में, भक्तों का संग लेना, भगवान के बारे में सुनना, के विषय में बोलना, जप करना. इससे क्या होगा, आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी भगवान के साथ. इसका प्रूफ है भगवान भगवद गीता 10.7, वहां कहते हैं एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वता. इससे पहले जो 6 श्लोक है और 7 चैप्टर में भी थोड़ा भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं. रसोमम सुमंतया, मैं भूमि की गंध हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. और फिर 10th चैप्टर में पहले 6 श्लोकों में थोड़े अपनी वो बताते हैं ग्लोरिफिकेशन, और इससे पहले बताते हैं कि ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि चतुष्कुमार को मुझे नहीं जानते हैं. तो ये बताने के बाद क्या कहते हैं, एताम विभूति योगम च, ये जो ने विभूतियां अपनी बताई हैं, अपने ऐश्वर्य बताए हैं, मम यो वेति तत्वता, जो इन चीजों का तत्व से जानता है, जो मेरी विभूतियों को, मेरे बारे में तत्व से जानता है, सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय. तो वो अविकल्पेन योगेन मन अनन्य भक्ति, वो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति में लगेगा, नास्त्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो अगर आप शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो भगवान क्या है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. कोई आपको कुछ बोल देगा, डाउट आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. तो बुक्स पढ़नी चाहिए. सबके पास भगवद गीता है, भगवद गीता यथारूप. रोज ही भगवद गीता यथारूप. अगर मैं पूछता हूँ आपने पढ़ी है कि पढ़ी है? पढ़ रहे हैं. पढ़ी है या शेल्फ पे पढ़ी है? यथारूप. कई को बात कर रहे जाते हैं, महाराज सर रैपर नहीं खोला होता, ऐसे लेके आते हैं, बाकी हम फाड़ रहे होते हैं ऊपर से. वेरी गुड है, भगवद गीता पढ़ी है, पढ़ रहे हैं. यस. तो दैट मींस अटैचमेंट टू कृष्णा, आप लिख सकते हैं अगली कि भगवान से अटैचमेंट बढ़ाना है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रवणम एंड कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना. क्लियर है? क्योंकि भगवान के विषय में फेथ होना बहुत जरूरी है. और कैसे इंक्रीज करें इस फेथ को, और कैसे इंक्रीज करें? तो पहला, डील विद योर डाउट्स. संदेह जब आता है, डाउट आता है, तो उसको क्लैरिफाई करवा के पूछो. क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तो भक्ति में उत्साह भी नहीं आएगा, फंसे रहोगे. मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी डे टू डे लाइफ में होता है, सबके साथ हुआ होगा. गूगल भी लगा देते, छोड़ दो गूगल को भी, उसको भी नहीं जा रहे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चला रहा है, चल रहा है, अब आप एक पूछ के रास्ता चल रहे हैं, इधर जाना है, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना, आगे जाके रास्ता ऐसे डिवाइड हो जाता है. अब आप वहां पे कोई नहीं है वहां पे जिससे पूछे. अब आपको ये नहीं पता लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, व्हाट इज द राइट वे. अब आप पीछे से आ रहे थे 100 की स्पीड पे, अब वहां आके ब्रेक लग जाती है, इधर जाएंगे इधर जाए. फिर आप अपनी खुद की कैलकुलेशन से एक रास्ता ले लेते हैं कि चलो थोड़ा इधर चल के देखते हैं, शायद मिल जाए. लेकिन उस समय स्पीड 100 की होगी क्या आपकी? 10-20 पे चल रहे होगे, कोई देख रहे होगे, इधर उधर देख रहा है. फिर आपको भी दिखता है पुलिस वाला, इसको तो पक्का पता होगा,
पुलिस वाला ऑथेंटिक बंदा है, इसको पता हो। और भाई साहब हमें यहाँ जाना है, यही रास्ता है, स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से 100। तो डाउट जब तक रहेगा भक्ति में उत्साह नहीं होगा। तो उत्साह चाहिए, फेथ बढ़ाना तो डाउट्स को क्लियर करो। जो डाउट आता है अपने माइंड को आंसर देने मत देना चाहिए, वो गोली देगा आपको। आओ गुरु जी से पूछो क्या दिक्कत है, आके नहीं पूछ सकते, फोन पे पूछो। आजकल तो भाई सब कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, फोन पे पूछ लो, वॉइस मैसेज भेज दो, गुरु जी का क्वेश्चन है, वॉइस मैसेज का आंसर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। डील विद योर डाउट्स, जो भी, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और डाउट्स को भगाने का तरीका क्या है, कल्टीवेट नॉलेज। जो मैंने कहा बुक्स पढ़ो, तो पापा जी ने बुक्स दी उसको पढ़ो, तो डाउट्स कई चीजें उसमें ऐसी क्लियर हो जाती हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड एसोसिएशन ऑफ क्रॉस मटेरियलिस्ट। अवॉइड एसोसिएशन ऑफ क्रॉस मटेरियलिस्ट। जो अव्वल दर्जे का भौतिकवादी होता है ना, उसकी संगति नहीं करनी। भौतिकवादी से मतलब जिसकी लाइफ में सिर्फ ना वो भगवान को मानता है, ना वो शास्त्रों को मानता है, ना वो कोई रिचुअल को मानता है, ना उसका कोई रीइंकार्नेशन, किसी चीज में विश्वास नहीं, उसको बस एक ही चीज है, पैसा कमाना, ऐश करनी है बस। पैसा कमाओ, ये होता है ग्रॉस मटेरियलिस्ट। रिलीजियस भी नहीं है वो, मतलब रिलीजियस फिर भी थोड़ा माथा टेक लेता, मंदिर चला जाता, मंगलवार को हनुमान जी के पास चला जाता, लेकिन वो रिलीजियस भी नहीं है। ग्रॉस मटेरियलिस्ट जो लोग होते हैं, इनकी संगति से दूर रहो जितना हो सके। ऐसा नहीं को हीन भावना से देखना हमने, ए मटेरियलिस्ट नहीं, ऐसे नहीं, अवॉइड करें। बट हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मास्क लगाता है, आपको इन्फेक्शन होना है, कोई ENT वाला डॉक्टर वो मास्क लगा के चेक करता है। इसका मतलब ये थोड़ी वो आपसे कुछ आपको हीन भावना से देख रहा है या आपको डिमीन करना चाहता है, और वो अपनी प्रोटेक्शन तो रखेगा ना, वो खुद ही बीमार पड़ जाएगा तो आपका क्या इलाज करेगा वो। ऐसे हमें अपने फेथ को बचा के रखना है लोगों से। कैसे? क्योंकि जब इनका संग करते हैं तो 3 लेवल का अटैक होता है हमारे ऊपर। राइट इट डाउन, 3 लेवल का अटैक। कैसे? फर्स्ट, हमारा इनका इफेक्ट आता है हमारी डिजायर्स के ऊपर। हमारी डिजायर्स बदल जाती हैं, चेंज आवर डिजायर्स। डिजायर किस तरह की आएगी? 2 तरह की डिजायर्स आ सकती हैं। या हम भी नॉन डिवोशनल, जैसे दोबारा से क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा हो गया, मूवीज में इंटरेस्ट पैदा हो गया, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पैदा हो गया, ये फालतू के टॉपिक में एवं इधर की गपशप। और दूसरी तरह की जो आ सकती है डिजायर, वो आ सकती है एंटी डिवोशनल। एंटी डिवोशनल मतलब जो भक्ति के लिए नुकसानदायक है। दोबारा से 4 नहीं पता ना आपको, मतलब वो तोड़ने शुरू कर दी, दोबारा से ड्रिंकिंग शुरू कर दी, मीट ईटिंग शुरू कर दी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है। इफेक्ट ऑन डिजायर इज टेम्परेरी। जैसे आप राइट एनवायरनमेंट में आएंगे, सिस्टम सही हो जाता है। इसमें चैतन्य महाप्रभु तो पता है ना, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा पे गए तो उनको एक असिस्टेंट चाहिए था, तो भक्तों ने एक असिस्टेंट दिया उनको, उसका नाम था काला कृष्णदास। तो वो ट्रैवल कर रहा था, देखो उसका क्या सौभाग्य था, भगवान के साथ ट्रैवल कर रहा था। लेकिन रास्ते में एक बार चैतन्य वो विश्राम करने के लिए रुकते हैं, जब उठते हैं तो वो होता ही नहीं है। किधर गए थे वो? तो वहां पे पास में तो भट्टाहारीज थे। भट्टाहारीज मींस थोड़े मतलब लो स्टैंडर्ड के लोग थे, जिनका मतलब लूज कैरेक्टर, सब गलत काम करना, लूज वुमेन थी उनके पास, और वहां जाके वो डांस कर रहा था। देखो और वो भी वहां पे जाके वैसे ही हो गया उनके तरह। और चैतन्य महाप्रभु अपनी जान पे खेल कर उसको बचा के लाया, वहां से खींच के लाया। और जैसे ही वो आया फिर से उसको फील हो, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे राइट एनवायरनमेंट में आया, सिस्टम सेट हो गया उसका कि नहीं ये गलत कर रहा था। तो ऐसे लोगों का जो इफेक्ट होता है डिजायर पे टेम्परेरी होता है, लेकिन जैसे ही आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ ठीक हो जाता है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट ही करना, मैं चेक करता हूँ फिर मैं इधर आगे चेक करता हूँ। अब दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस पे, बुद्धि पे कैसे इफेक्ट होता है। देखिए जब आप
इसमें क्या जैसे एक अजामिल सुना है वर्ड अजामिल? अजामिल को जब ध्याय तो विषयान पुंसाम को ध्यान करने लगा उस चीज का और प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली बाद में, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया उसका प्रोस्टिट्यूट के साथ, और उस समय उसने अपनी पत्नी को और अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और प्रोस्टिट्यूट को घर पे ले आया। आज की डेट में भी कोई लीगली मैरिड है अपनी पत्नी को ऐसे घर से निकाल दे तो आजकल बड़ा स्कैंडल हो जाता है उस पर। आजकल उसको अच्छे से नहीं देखा जाएगा, वो कहेंगे ये गलत हो रहा है, बहुत क्रॉस हो रहा है। उस समय की बात सोचो कि वो क्या डेयरिंग थी उसकी, उसने ये कर दिया। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस लेडी को उसने सब गलत काम किए, चोरियां की, मर्डर किए, पता नहीं क्या क्या किया। इंटेलिजेंस का भगवद गीता 2.62 क्या श्लोक है? ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं ना, किसी भौतिक वस्तु का, तो उससे अटैचमेंट आती है, अटैचमेंट आती है, उसको भोगने की इच्छा होती है, नहीं होता तो क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपकी स्मृति सम्मोहा इल्यूजन पैदा होती है, इल्यूजन से आपकी स्मृति मेमोरी लॉस हो जाता है। जब मेमोरी लॉस होता है तो बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश होगा तो खराब सब कुछ। तो ये इंटेलिजेंस पे इफेक्ट होता है। फिर आपको मन करेगा मैं करूं सब उल्टे सीधे काम। तो बुद्धि लेवल पे जब आ गया, पहले तो डिजायर लेवल पे वो टेम्परेरी है, जब बुद्धि लेवल पे आ गए फिर गए, ये परमानेंट होता है। इसको फिर रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। और आप ये देखिए कि पहला जो मैं डिजायर की बात कर रहा था, उसमें आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप गिल्ट फील करोगे, मेरे से गलत हो गया, अपने आप को हीन भावना से देखोगे, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। लेकिन ये जब इंटेलिजेंस पे अटैक होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको ऐसे कई मिलेंगे जो क्रॉस मटीरियलिस्ट, भगवान भगवान क्या करता सारा, कोई भगवान नहीं होता। अगर भगवान होता तो इतने लोग मर रहे होते, सड़ रहे होते। ये देखो ये पंजाबी बाग के पास इतने इधर बड़े मैन है तो झुग्गियां चौकड़ी हैं, ये देखो इधर ये सड़ रहा है, ये उसकी टांग टूटी हुई है, मर रहा है, इसको खांस रहा है, इसको कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा होता क्या? और तुम कहते हो भगवान सर्व बुद्धिमान है। कौन सी बुद्धि है उसके अंदर? जहां आकार होता है, सूखा पड़ता है, वहां तो बारिश करते नहीं। समुद्र पे बारिश हो रही है, समुद्र को जरूरत है बारिश की? ऐसी ऐसी सोसाइटी है, उनका नाम क्या है? मैंने भूल गया, एक सोसाइटी है तर्कशील, वो ऐसे तर्क देते हैं। क्योंकि मेरी भी डिस्कशन हुई थी इसलिए मुझे ये पॉइंट्स तर्क, उसका नाम है तर्कशील। तर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो जब ऐसे डाउट आपके अंदर डाल देंगे ना, फिर पता क्या फीलिंग आती? आई एम सुपीरियर। इंफीरियर की फीलिंग नहीं आएगी, सुपीरियर देखो मेरे को ज्यादा पता है इससे। ये तो सब सेंटिमेंटलिस्ट है, हरे कृष्णा करते रहते हैं। तीसरा इफेक्ट होता है आपके फेथ पर। पहले डिजायर हिलती रहती है, बार बार उनकी संगति में जा रहे हो, फिर बुद्धि गई। नेक्स्ट इज कैकेयी का नाम सुना? मैंने आज तक किसी लेडी का नाम नहीं सुना कैकेयी का नाम। चलो रामायण में ही आता है। कैकेयी इतना प्रेम था उसका रामचंद्र जी को, इतना प्रेम था कि जब उनका विवाह हुआ सीताराम का, वो आशीर्वाद लेने आया। कैकेयी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैलेस था। कैकेयी बहुत सुंदर थी, दशरथ महाराज का अलग से प्रेम था, उन्होंने बेस्ट पैलेस उसको दिया था। जो मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कैकेयी देश उस समय जो आज का रशिया है, so she was very beautiful, रशियन थी वो। तो वो जब वो आई, मतलब सीताराम आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने क्या किया? वो आशीर्वाद दे के कैकेयी स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द पैलेस। तो रामचंद्र जी कहते, माते आप कहां जा रहे हो? ये तो आपका कक्ष है ना पैलेस है। कहते नहीं, आज से आपका होगा। ये मुंह दिखाई दिया मैंने सीता, इतना प्रेम था कैकेयी का। और फिर मंथरा ने ऐसा जहर बोला, उसका फेथ ही हिल गया। जो राम के प्रति वो जान देती थी, अब उसको लगने लग गया कि ये राम मेरे प्राण का दुश्मन है, ही इज माय बिगेस्ट एनिमी। भगवान के अगेंस्ट हो गई वो। फेथ पे इफेक्ट होना मतलब यू
you turn against God. ये जो मेरी लाइफ में गलत हो रहा है ना, भगवान ही करने वाले हैं, और लोग ऐसे करते भी हैं, कुछ गलत हो जाए, आपने मेरे साथ ऐसा किया। कई लोग घर में फोटो तोड़ देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, मैंने प्रार्थना की थी उसको बचा लो, उनको नहीं बचाया आपने, तुम नहीं हो, कोई भगवान नहीं होता। पुली मूवी का सीन याद आ गया। पॉइंट है, जो फेथ पे अटैक होता है, और फिर उसको क्या लगने लगा, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैं अपने भारत के लिए कर रही हूँ। जब भारत वापस आया, वो कहता है अगर तुम मेरी माँ नहीं होती ना, आई वुड हैव किल्ड यू, और आज से मैं माता नहीं बुलाऊंगा, रिलेशन इज ओवर एंड यू आर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब उसने भरत ने ऐसा बोला ना, फिर उसका गुब्बारा फूटा जो बना हुआ था। और आज की डेट में मंत्रा होता है ना, जो हमारे फेथ के साथ खेलती है, कौन बताएगा? टीवी इंटरनेट। इस फोन में इंटरनेट है, ये हमेशा हाथ में रहता है। टीवी तो ऑन करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ये तुरंत चालू हो जाता है। क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी जो चीज है ना, उसकी वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, कोई कुछ भी डाल रहा है। इस्कॉन का पैसा विदेश में जा रहा है, ये इस्कॉन वाले माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ये कुछ खाने में डाल देते हैं, कोई कुछ भी डाल रहा है, और ये आप सुन के आ जाते हो इस्कॉन में गड़बड़ है। फिर कोई वीडियो डाल देता है, इस्कॉन मत जाइए, वहां बहुत पॉलिटिक्स है। और जब उन लोगों के बीच में रहोगे जो ऐसी सी बातें वो करेंगे और डाउट क्लियर नहीं करोगे तो क्या होगा? फेथ। इसलिए बी सिंसियर एंड इन्वेस्ट योर फेथ। सिंसियर बनना, वो नहीं बनना नंबर ऑफ सिंस इन अ ईयर। सिंसियर की डेफिनेशन वो नहीं कि नंबर ऑफ सिंस इन अ ईयर, इतने पाप किए साल में। सिंसियर इन्वेस्ट में स्टार्टिंग में बोला था, लीव इवन प्रॉब्लम्स भी आए लाइफ में, लीव इट ऑन कृष्ण। करके देखो, एक बार रिस्क है तब करके देखो। दिस द वे कृष्णा विल रेसिप्रोकेट विद यू, फिर और बढ़ेगा। अरे वाह क्या बात है। मार्केट में पैसा लगाते हो ना, रिस्क लेते हो ना, रिटर्न जब आता है तो खुशी होती है ना। लेकिन यहाँ तो 100% रिटर्न है, वहां तो यहाँ लॉस का खतरा ही नहीं ना कोई। वो लिखा होता है ना सब्जेक्ट मार्केट रिस्क, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पे लगाओ, गैम्बल करना है तो भगवान पे करके देखो। कृष्णा नेवर आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर फेथ बढ़ाना है, एंगेजमेंट, एंगेज इन सेवा, प्रैक्टिकल सेवा, क्योंकि सेवा से रियलाइजेशन आता है। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान जब तक विज्ञान नहीं बनेगा ना तो नहीं आएगा। मान लो आपने कोई मिठाई है, जैसे गुलाब जामुन है, आपने कभी खाया नहीं जिंदगी में, मैं जितना मर्जी बोलता रहा हूँ गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, बड़ा टेस्टी होता है, फलाना होता है, आप मान भी लोगे जो होता होगा, लेकिन जैसे जीवा पे रखोगे ना, गुलाब जामुन मीठा होता है, टेस्टी होता है, ज्ञान है, जीवा पे रखा वो विज्ञान है, रियलाइजेशन। तो ऐसे जब सेवा करेंगे ना, तो जो आप थ्योरी पढ़ोगे या सुनोगे, जब वो सेवा करोगे तो उसकी रियलाइजेशन होगी प्रैक्टिकली, भगवान अंदर से रियलाइजेशन देगा, तो और फॉर्म होगा फेथ। जो लिखा है वैसा ही होता है। और जब तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। देखिए सबसे बढ़िया आसान तरीका जो लगा सकते हो अपनी इंद्रियों को, वो है टंग। रूप गोस्वामी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राहम इंद्रियो। आपकी जो ब्लड सेंसेस हैं, ये क्या है? यहाँ से दिखता नहीं है, अंधेरे में दिखता नहीं है, 20 हर्ट्ज और 20,000 के बीच ही सुनता है, उसके बाद सुनता नहीं है। स्पेक्ट्रम में से इतना छोटा दिखता है, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, उसमें इतना सारा दिखता है प्योर, और तो कुछ दिखता नहीं है। जो लोग रेलवे लाइन के पास रहते हैं, वो कुकर की मिसल और इंजन की मिसल में हमारा नहीं पता लगता। इतना कुछ तो है, परफेक्ट सेंसेस है। तो भगवान को समझने इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी सेवन मुख्य ही जीवा दो। ये जो जीवा है इसको लगा दो सेवा में, स्वमेव सबूतता, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और इस जीव से दो काम कर सकते हो बढ़िया बढ़िया।
एक भगवान का नाम का जप और दूसरा प्रचार। प्रसाद। और प्रचार क्या था, आपने तीसरा ऐड कर दिया। और प्रसाद तो कोई मना करता ही नहीं। कोई है ऐसा जिसने बोला मैं नहीं खाऊंगा? प्रसाद इज कृष्णा, कृष्णा इन द टेस्टी फॉर्म। कोई लोग पूछे आपसे, आपने रियलाइज किया कृष्ण को कभी? मैंने टेस्ट किया हुआ, इज वेरी टेस्टी। तो जब सेवा करोगे तो सेटिस्फेक्शन आएगी लाइफ में। क्या आएगी? यही तो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती लोगों को। देखिए, हैप्पीनेस गिव्स यू टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, बट सेटिस्फैक्शन विल गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस। Happiness gives you temporary satisfaction, but satisfaction will give you permanent happiness. तो अब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं छोटी सी, और फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो हमने सबसे पहली इक्वेशन जो निकाली थी वो क्या थी? फेथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फियर। ठीक है। दूसरा फिर हमने ये निकाला था फियर, क्योंकि जितना हम अटैच होंगे मटेरियल पोजेशन से, उनको लूज होने का उतना ही डर बढ़ता है लाइफ में। फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल अटैचमेंट। ठीक है। तीसरा, जीव गोस्वामी, उन्होंने क्या कहा कि अटैचमेंट, अगर मटेरियल अटैचमेंट कम करनी है तो कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाओ। तो अटैचमेंट टू कृष्णा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल अटैचमेंट। ठीक है। फोर्थ, हमने ये भी देखा कि अटैचमेंट टू कृष्णा अगर बढ़ानी है तो हमने क्या कहा, क्या बढ़ाओ? श्रवण और कीर्तन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दें, श्रवण एंड कीर्तन। ठीक है। अब यहां से ड्राइव करें। आपके पास 4 आ गए, इक्वेशन बन जाएगी। Faith is Hello, directly hello. proportionate to Huh? Shravan and Kirtan. Faith is directly proportionate to Shravan and Kirtan. यस, ये देखिए, यहां पर फियर को यहां पर रिप्लेस करें 1 बाय मटेरियल अटैचमेंट, तो फेथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मटेरियल अटैचमेंट। तो 1 बाय मटेरियल अटैचमेंट इज अटैचमेंट टू कृष्णा, तो फेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैचमेंट टू कृष्णा, और अटैचमेंट टू कृष्णा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रवण एंड कीर्तन। तो फेथ हम ड्राइव कर सकते हैं, फेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रवण एंड कीर्तन। ये बढ़ा लो, फेथ बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। क्योंकि भक्ति का फाउंडेशन ही यही है, श्रवणम कीर्तनम। भक्ति का फाउंडेशन ही यही है। अगर फाउंडेशन पे काम करेंगे तो चीजें सही जाएंगी। अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो फेथ कैसे बनेगा? राइट। तो हमने आज जो किया, मैं बस 2 मिनट में बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया बेसिक फेथ की डेफिनेशन। हमने डिस्कस किया कि कुछ चीजों को हम मानते हैं, देखते हुए भी नहीं मानते हैं, कुछ चीजों को ना दिखने में भी मानते हैं। हमने डिस्कस किया कि रीजनेबल फेथ क्या होता है और ब्लाइंड फेथ क्या होता है। रीजनेबल फेथ में 2 चीजें होती हैं, सेंसिबल होता है और वेरीफाइबल होता है। और हमने डिस्कस किया कि नॉलेज, शास्त्रों का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें फेथ होना। और फिर आगे हमने डिस्कस किया कि इसको कैसे आगे बढ़ाना, कैसे फेथ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने फिर पास टाइम लिया भगवान के, या कि ब्राह्मण वाला पास टाइम लिया, फिर अगासुर वाला पास टाइम लिया। वहां से हमने कंक्लूड किया कि फेथ का जो अगर कोई दुश्मन है वो है फियर, राइट।
डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि वो फियर आता कहाँ से लाइफ में, मटेरियल पोजेशन से। अब मैं एक चीज बताना भूल गया कि जैसे दिमाग में एक होती मटेरियल थिंग्स, यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कॉन्शियसनेस पे, बट व्हेन यू हैव मटेरियल पोजेशन तब प्रॉब्लम है। आपको मटेरियल थिंग्स और मटेरियल पोजेशन में क्या फर्क है? पोजेशन शब्द कहाँ से आया? Move. पोजेसिव। Move. When you're possessive, ये मेरा है, मैं और मेरा। You start, जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो उस चीज के साथ, ये देखो मेरा कार, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, possess it, तो material possession। And when you become good devotee, और बनो, और पैसा कमाओ, कोई बात नहीं, चीजें लाओ, लेकिन जब आप कृष्ण की सेवा में उसको यूज करोगे, then it's a material things used in Krishna service। जहां अगर material possession मतलब मेरा, मैं और मेरा, वहां दिक्कत आएगी। एनीवेज, तो हमने ये भी डिस्कस किया फिर इंक्रीज कैसे करनी श्रवण कीर्तन पे, वहां पे भगवत गीता 10.7 का एग्जांपल दिया, और फिर हमने ये डिस्कस किया कि अपने डाउट्स के साथ डील करो, क्वेश्चंस पूछो, शास्त्र पढ़ो, और जो क्रॉस मटेरियलिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन को अवॉइड करो, क्योंकि उनकी एसोसिएशन तीन तरह से इफेक्ट करती है, हमारी डिजायर को, हमारी इंटेलिजेंस को और हमारी फेथ को। और सिंसियर बनो, अपना फेथ इन्वेस्ट करो, और सेवा बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमने लास्ट में ये आपको पता चाणक्य पंडित का क्या फेथ था भगवान पे? चाणक्य पंडित सुना ना आपने? चाणक्य पंडित, हमें उनका एक ही साइड पता है कि वाज डिप्लोमैट एंड ही अर्थशास्त्र और उसको राजा बनाया चंद्रगुप्त को, एंड ऑल दैट, बट ही वाज अ डिवोटी आल्सो। ऐसे उनका भागवतों में वर्णन नहीं आता। बिकॉज़ इन माय रियलाइजेशन दैट अंडरस्टैंडिंग ही वाज द लास्ट वैदिक ब्राह्मण in the Kali Yuga। इवन जब चंद्रगुप्त ने पैलेस बना लिया था बहुत बड़ा, सब कुछ कर लिया था, तो चाणक्य को लेने आए थे, आप रहो पैलेस में रहो, आचार्य आप आओ पैलेस में रहो। एंड ही यूज्ड टू लिव इन अ हट, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे नदी के किनारे। कहते जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, दिन में 4 बार बुलाऊंगा, 4 बार आऊंगा, बट ब्राह्मण शुड बी सैटिस्फाइड विद लिटिल, मैं यहाँ खुश हूं, मैं यहीं रहूंगा। वो अपनी एक प्रेयर में पता क्या लिखते हैं? बोलते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरिं विश्वंभरो गीयते, नो चेदर्पक जीवनाय जननी स्तनं कथं निस्तरे, इप्यालोच मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम्, त्वत्पादाम्बुज चिन्तनेन सततं कालं मया नीयते। उनका फेथ देखो भगवान पे, कहते का चिंता मम जीवने, मैं अपने जीवन की चिंता क्यों करूं? यदि विश्वंभरो गीयते, अगर भगवान सबका पालन कर रहे हैं तो मैं चिंता क्यों करूं? नो चेद अर्पक जीवनाय जननी, अर्पक होता है इन्फेंट, जैसे ही बच्चा पैदा होता है कहते हैं जीवनाय जननी स्तनम कथं निस्तरेत, बच्चा पैदा होते ही मां के स्तनों में दूध आ जाता है, उसके पैदा होने से पहले उसका फूड अरेंज कर देते हैं भगवान, तो मैं क्यों चिंता करूं? इप्यालोच मुहुर मुहुर यदुपते, मुहुर बार बार जब मैं सोचता हूं किसके बारे में? लक्ष्मीपति यदुपति, उनके बारे में सोचता हूं, तो क्या होता है? मेरा क्या मतलब मन करता है? तत्पादाम्बुज चिंतने, उनके जो चरण कमल हैं दो, उनका चिंतन करूं, कालो मया नीयते, 24/7 बस एक ही काम करूं, मैं क्या करूं? जस्ट उनके लोटस फीट का चिंतन करूं, बाकी कोई टेंशन। दिस इज कॉल्ड 100% क्लियर। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? मुझे कभी-कभी जैसे मैथमेटिक्स पे ही थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शास्त्रों में जो स्टोरी सुनी है कुछ क्लासेस में पीछे, जैसे चित्र के 1 करोड़ पत्नियाँ, तो वहाँ पे फिर मैथमेटिक्स थोड़ी ऐसी लगती है कि 1 करोड़ पत्नियाँ। वैसे ही लास्ट उसमें भी ये सुना था, जैसे जब पुष्पक विमान भगवान राम लेके जा रहे थे वापस, तो वहाँ पे 10⁻69 जो बंदर हैं उनको लेके अयोध्या आए थे। जब इस नंबर को देखते हैं तो मतलब ये इसकी अगर मैथमेटिक्स भी देखते हैं तो फिर वो बाहर हो जाती है। हाँ, भूल जाता हूँ उसको कैसे समझ सकते हैं। आपने वो देखा चींटियों के पर निकल आते हैं बारिश में,
कितनी लाइफ होती है बाहर निकलने के बाद? आधा पौना घंटा। उस आधे पौने घंटे में वो पैदा होते हैं, पहले बीच बाहर निकलते हैं, उसी आधे घंटे में उड़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली बनाते हैं, मर जाते हैं। अगर वो ये देखें कि मतलब उन पौने घंटे के हिसाब से अगर वो ह्यूमन को देखें, उनकी परसेप्शन से परे देखें, इसी प्रकार से ये चीजें हैं, लेकिन वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू परसीव इट कि कैसे होता होगा, कैसे हुआ होगा, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है या फिर मैंने ऐसा देखा नहीं है, तो मैं परसीव नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए तो कह रहा भगवान का नाम है अधोक्षज, जो सेंसेस से परे है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा भगवान के बारे में नॉलेज एक चीज है, बट हैविंग फेथ इन दैट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं परसीव नहीं कर पा रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है। फेथ तो है, मतलब रीजनेबल कैसे समझे इसको? मतलब फेथ तो है, मतलब शास्त्रों में इसको कैसे समझे? जैसे आप कि अगर शास्त्रों की 100 स्टेटमेंट में से 90 सेंस बना रही है तो 10 भी बनाएंगे, ठीक है, मुझे समझ नहीं आएगी कि वो भी इट्स सेंसिबल। अगर 10 वो होता है ना मैथमेटिक्स में एक इंडक्शन प्रिंसिपल, n is to 1 is true, फिर n is equal to k के लिए लेके चलते हैं, k plus 1 निकालते हैं, सबके लिए 2 हो गया। अगर 100 स्टेटमेंट में से 90 स्टेटमेंट मुझे समझ आ रही है, वेरीफाइबल हो रही है, सेंसिबल हो रही है, तो बाकी 2 अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरा उतना नहीं है परसेप्शन, तो ये भी ठीक ही होंगे। ये गलत कैसे हो सकती है? मम्मी ने कहा एकादशी पे चावल नहीं खाने, हमने फेथ कर लिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डिटेल में नहीं। और बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठा दिया, एकादशी पे चावल। ये एकादशी पे चावल का जो कंसेप्ट है, मैं लोगों को पूछना होगा कि चावल क्यों नहीं खाते, बताओ चावल क्यों नहीं खाते? तो जो कहते हैं वो गिनार बन जाते हैं, क्या होता है? वो जो अर्थवॉर्म। मम्मी ने बोला हुआ है, हमने फेथ किया हुआ है, सही होगा जो कह रही है मम्मी तो ठीक है। एकादशी को ग्रेन्स नहीं खाते, लेकिन होता क्या है कि बीच में किसी को दे दी होगी छूट की, उसको दिक्कत होगी तो बोले तो अच्छा चावल मत खाओ बाकी खा लेना, उसने फिर वहां के लॉ ही बना दिया उसका। जैसे मैं माताओं से पूछना चाहूंगा कि आप थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हैं या सिर नहीं धोती, क्यों? क्योंकि ऐसे बोला गया, ऐसे बोलते हैं, सुन बोला गया है, लेकिन फिर अंधविश्वास हो गया ना। मुझे सेंस ऑफ वेरीफाई कुछ तो बताओ, उसका लॉजिक तो बताओ उसके पीछे। क्यों नहीं धोते सर या कपड़े? मेरे घर में भी यही होता था, अरे आज नहीं धोने, आज नहीं धोने, क्यों नहीं धोने? नहीं आज नहीं धोने, आज नहीं धोने, क्यों भाई? आप धोते हो? We have heard but follow नहीं करते। हाँ। पर सुना है हमने। सुना है। मैंने वहां पूछा था रोहिणी ने, तो एक माता जी कहती है हमारा प्रसूति खराब हो जाएगा इसलिए। मैं कहा पुरुषों का तो खराब ही रहना चाहिए, वो तो रोज से धोते हैं। उसका एक सिंपल है, देखिए शास्त्रों में 3 सेक्शन है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासनाकांड। What we follow the bhakti falls in the section of उपासनाकांड। ज्ञानकांड मीन्स पढ़ के दिमाग लगाते रहो, फालतू की थ्योरी देते रहो उसके ऊपर, ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। और कर्मकांड क्या होता है? देवी देवताओं की पूजा करो, उनको खुश करो, उनसे वरदान लो, एंजॉय करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला सीन। तो अगर आप देखें कर्मकांड के हिसाब से मंडे का दिन किसका होता है? ट्यूसडे का, बुधवार का, गणेश जी वीरवार का, लक्ष्मण थर्सडे। गुरु साईं बाबा शास्त्रों में नहीं आते। बृहस्पति विष्णु, विष्णु भगवान। विष्णु। नाउ एकादशी को हम क्या कहते हैं कि अपनी बॉडीली रिक्वायरमेंट को कम से कम करो, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में दो, ज्यादा जप करो, ज्यादा ये करो। तो विष्णु जो है he plays 2 roles, as a demigod also, as a god also। तो जब उनका दिन है तो आप अपनी बॉडीली नीड्स को कम करें और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाएं। दैट वाज कर्मकांड आल्सो सेव्स। तो जब हम माताएं अगर कपड़े धोएंगी तो टाइम लगेगा, पहले कपड़े धो फिर सुखाओ। बाल धोएंगी, पहले बाल धोएंगी फिर बनाएंगी सुखाएंगी, तो टाइम खराब होगा। दैट्स व्हाई इट वाज सेड नहीं करना उसने, बस हमें बोला जी हमने कर लिया। और फ्राइडे कौन सा होता है? संतोषी माँ, लक्ष्मी माता। संतोषी माँ होता है। तो
होता है ना संतोषी में, वैसे फैक्ट है शास्त्रों में। मुझे जो लगता है, मैं जब 1982 में जब मैं छोटा सा था तो एक मूवी आई थी जय मां संतोषी, आई थी तब से वो इतनी हिट हुई थी, वो ब्लॉकबस्टर हिट थी मूवी वो, और फ्राइडे के दिन रिलीज हुई थी, इसलिए फ्राइडे व्रत हो गया, और जो मूवी की स्टोरी थी वो व्रत कथा बन गई शास्त्रों में, लेकिन वर्णन नहीं है। वर्णन नहीं है। दुर्गा जी के 108 नाम उसमें नहीं है। Anyways, और कोई प्रश्न? गुरु जी वैसे थर्सडे को केला वाला करते हुए केले के वृक्ष की पूजा होती है, तो ये भी है क्या? जैसे थर्सडे को मना करते, केले नहीं खाते कई लोग कि भाई केले के वृक्ष की पूजा होती है, जिसकी पूजा हो रही है सुनी करते। हाँ, इसका एक कनेक्शन है कर्मकांड में, है जो बृहस्पति है, जैसे जो बृहस्पति देवता है, उनके उपाय भी इसी तरह से किए जाते हैं। केले के पेड़ में दूध डाला जाता है, या फिर हल्दी वाला दूध डाला जाता चने की है। दाल और गुड़ चढ़ाते हैं। हाँ, पीली चीजें चढ़ाते हैं ना, तो इसलिए वो केले के पेड़ में देते हैं, तो इसलिए केले का पेड़ नहीं काटते। So as a केला भी Vaishnav- पीला होता है ना, बाहर से है। But really as a Vaishnav तो we can have anything. हाँ, भगवान को ऑफर करो, खाओ, क्या दिक्कत और है? प्रभु जी एक जैसे कहते हैं कि संडे को तुलसी में पानी नहीं चढ़ाते, नहीं, द्वादशी को नहीं तोड़ते तुलसी। नहीं चढ़ाते हैं। पानी- जैसे पीपल में और पानी जो है सनसेट के बाद नहीं देते तुलसी जी में, और लेडीज के जब वो दिन होते हैं तो टच नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, और वैसे द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं तुलसी, राइट? वो कह रहे हैं कि पानी चढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संडे को जैसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सर सुनते तोड़, हैं। जहाँ तक तोड़ने की बात है सर, द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं, बाकी दिन तोड़ सकते हैं। जहाँ तक, इफ माय करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द्वादशी इज द अपीयरेंस डे ऑफ तुलसी ऑन दिस अर्थ, उनका बर्थडे होता है। पानी दे सकते पानी दे सकते हो तो आप सुबह मंगला आरती में आओ, चाहे थर्सडे हो चाहे संडे हो, कुछ भी हो, रोज सुबह जल तो देते हैं ना, यहाँ कहानी से भगवान करते हैं। सनसेट के बाद जल नहीं देते, सनसेट के बाद तोड़ते भी नहीं। वो कोई भी हो, कोई भी मतलब वृक्ष हो, फूल पत्ती हो, उसको सनसेट के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी जलाशय हो, उसमें सनसेट के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न? जैसे आपकी स्टोरी से प्रश्न आया था, जैसे आप कह रहे थे कि अमृत अमृत पिया हुआ था देवताओं ने, तो उनके फिर भी उन्हें डर लग रहा था कि वो मर जाएंगे, तो उनका तो पंच महाभूत शरीर भी नहीं होता, मृत्यु नहीं सुना उनकी कभी, तो वो मरना क्या होता है? देखो, इतना नाम होने, इतने उनको प्रिविलेज मिले हैं, तब भी डर रहे हैं, इमेजिन कर लो। उनके हार्ट बीट ऊपर नीचे होने का यही कारण नहीं था कि मर जाएंगे, उनका ये था कि उनका सब कुछ चला जाएगा। पोजीशन खत्म हो जाएगा, आपने क्योंकि जब कृष्ण को मार देगा अगासुर, पर अगला अटैक कहाँ करेगा? वो स्वर्ग पे करेगा, स्वर्ग पे अधिकार कर देगा, हमें बाहर निकाल देगा, हम रोड पे आ जाएंगे। बट अमृत का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अमर रहेंगे। अमृत मींस दे विल गोना लिव वेरी लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। जैसे उनका युद्ध भी हुआ था जब राक्षसों का भगवान, देवासुर संग्राम हो तो वैसे भी खानदानी लड़ाई होगी। हाँ उनमें होता रहता है जैसे, तो वो उनको किस चीज़ का डर होता है? मर, तो वो क्योंकि वो तो मर नहीं सकते, उनका शरीर तो अलग टाइप का। देखो, एक व्यक्ति जो इतना ऐश्वर्य में पैदा हुआ है, मतलब करोड़पति बनता है, बचपन से उसने पैसे देखा है, सब कुछ देखा है, हर चीज बटन दबाने पे सब ऐशो आराम चल रहे हैं, और उसको एकदम सड़क पे आना पड़ जाए, उसके तो मौत ही हुई ना। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं, रोड पे आ गया, सब कुछ का छिन गया, तो उस चीज का भय रहता है हमेशा। उसी चीज का भय था, तभी बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, एट द एंड मृत्यु होती है। मृत्यु तब होती है तो उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नहीं, वो हमारे होता है। ये देखिए, देवताओं के भी तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। एक होता है देवताओं का शरीर मिलना। जब देवता का शरीर मिलता है आपको, आपके कर्मों के अनुसार जब देवता का शरीर मिलता है, यू गेट सम रिस्पांसिबिलिटी जो आप करते हो वहां पे। एक होता है स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में जाने का मतलब ये नहीं कि आप देवता ही बने हो। स्वर्ग में टूरिस्ट भी जाते हैं हमारे तरह, पुण्य करके घूमने भी जाते हैं। अगर मैं स्विट्जरलैंड घूमने चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी मैं स्विट्जरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो कहने का मतलब जो पुण्य होते हैं वो 3 तरह से आपको रिजल्ट देते हैं। एक पुण्य जो मनुष्य जीवन में जो आपको सुख मिलते हैं, हैप्पीनेस मिलती है। दूसरे पुण्य जो आपको स्वर्ग लोक ले जाते हैं, जहां पे आप एंजॉय करते हैं, सोमरस पीते हैं, इत्यादि इत्यादि। और तीसरा, इस लेवल के पुण्य गेट डेमीगॉड बॉडी, आपको देवता का शरीर मिलता है। तो दोनों तरीके से आप स्वर्ग जा सकते हैं, तो देवता का शरीर लेके या फिर ऐसे ही। और फिर जो ऐसे गए होते हैं,
जो देवता के शरीर में नहीं, जो ऐसे ही गए होते हैं पुण्य एंजॉय करना है, तो जब उनके पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्तलोक शांति, फिर वो नीचे आ जाते हैं। और देवता की डेथ कब होती है? जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी के जब 12 घंटे ओवर होते हैं, जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, तो स्वर्ग लोक तक सारा जो सृष्टि है वो खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग देवता। फिर जब ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर दोबारा से उस लेवल के लोगों की क्रिएशन होती है, फिर नई पोजीशन मिलती है देवताओं को, इधर उधर जो भी होता है। शायद वो पुराने भी रहते हो, नए भी रहते हो, वो ब्रह्मा जी को ज्यादा पता है। ऐसे जैसे वो जो देवता होते हैं वो कर्म नहीं कर सकते, जैसे भक्ति भी नहीं कर उनको सकते। कर्म का नहीं लगता है, वहां पे मृत्यु भी नहीं है, सॉरी, वहां पे ओल्ड एज और डिजीज नहीं है स्वर्ग में। ओल्ड एज और डिजीज और मृत्यु भी ऐसी होती है कि आप ऊपर गए हैं, एकदम से गायब हो जाओगे वहां से, और नीचे आ जाओगे। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं कि जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनको दंड मिलता है, तो वो कर्म फिर मतलब गिना गया है या क्यों दंड मिला फिर जब कर्म ही नहीं गिने गए? देखो, ये इसका आंसर प्रभु, कर्म लगता है देवताओं को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंद्र को, जैसे इंद्र ने बृहस्पति को मान किया तो पाप लगा उसको। हाँ, तो कर्म किया तभी तो हमारा तो हर क्रिया में कर्म है। हाँ, उनको वैसा नहीं है क्योंकि उनको भगवान की द्वारा सेवा नहीं होती, लेकिन अगर वो गलत कार्य करते हैं तो उसका भागीदारी। मतलब कहने का मतलब कि हमारे लिए अगर जैसे 500 लॉ है, अगर उनको तोड़ेंगे हर लॉ में हमें कुछ रिएक्शन मिलेगा, उनके लिए 50 है, उनकी कुछ पर्टिकुलर है कि वो करेंगे तो उनको मिलेगा। अगर एक्सट्रीम्स में चले- वैसे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जितनी मर्जी करे उनको कोई, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में पाप लगता है, देवता जितनी मर्जी करे उनको कोई पाप नहीं लगता। मतलब जैसे अपराध होते हैं, मतलब अपराध टाइप अपराध टाइप गुरु, जब गुरु की उन्होंने निंदा करी या गुरु के प्रति कुछ अपराध किया तो तुम्हें मिलता है। मतलब उनके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, जब वो अपने रूल तोड़ेंगे। जैसे देवर्षि नारद आए थे और वो हाँ, वो- हालत में नहीं थे, तो वैसे तो दंड नहीं कहेंगे उसको, तो ब्लेसिंग दी थी तो ना। ब्लेसिंग भी थी, मतलब एक तरीके से दंड। यस, तो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है देवताओं को, ऐसे ऐसे लगता है। अब वो शरीर मिलना एक तरह में वीआईपी ट्रीटमेंट मानते थे। वो शरीर मिलना, इतना स्वस्थ शरीर कि जितनी मर्जी एंजॉय करो, कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे तो कुछ आप 2 गुलाब जामुन से ज्यादा खा नहीं सकते हो। हाँ? उनका तो सब कुछ बढ़िया चलता है, सोमरस पीते हैं। कई शराबी लोग बोलते हैं हम सोमरस पी रहे हैं, मैं कहता हूँ वो सोमरस पीते हैं उनकी आयु से लंबी होती है, कोई बीमारी नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, इससे क्या हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। ये कहाँ से सोमरस हो गया? सोमरस के ये फायदे हैं, ना आपको बीमारी आती है ना आपको बुढ़ापा, यू स्टे हेल्दी। मिले तो गया मैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। आई लाइक